कर रहा हूँ। Okay, sir. This session is being recorded and I'm gonna answer your many questions, and if you have a question after that, then do ask me your question. I will answer you live on Zoom. How to prepare IELTS? IELTS की तैयारी कैसे करें? ऑनलाइन करें, ऑफलाइन करें, फिजिकल करें, अकेडमी में जाकर करें, आपसे करें? सर अच्छे से गाइड कर दीजिए, बच्चे पूछते हैं सवाल, मैं हमेशा गाइड करता हूँ फॉर 7+ बैंड्स। मुख्तसर से सेशन में 5 मिनट लूंगा आपका, मैं गाइड करूंगा, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी कंडक्टेड वेरियस सेशंस बिफोर। ये हमारा सबूत है दैट हम ये इदारा फेक नहीं है। लोगों का पहला सवाल होता है फेक तो नहीं है? तो भाई ये सर्टिफिकेट आपके पास है, AU के पास ले जाइए, फोन कर लीजिए, आप वो आपको बता देंगे कि वेदर वी आर ब्लू पार्टनर और नॉट। ठीक है ना? ऑल क्लासेस आर कंडक्टेड लाइव ऑन जूम। आप लोगों ने देख लिया, सेशन अटेंड कर लिया। फीस हमारी 24,000 रुपए। और अगर हम हमारे रिजल्ट्स की बात करें तो रिजल्ट्स आपके सामने एक हमने सजा के रखा हुआ है, क्योंकि इसके बाद ऐसा कोई रिजल्ट आएगा नहीं, इसलिए हमने इसको सजा के रखा है। 7.5 आते रहते हैं, लेकिन इस दफा का जो रिजल्ट आया है उसने तो आग लगा दी, तबाही कर दिया, मतलब सारी हदें पार कर दी। जो मैंने सोचा नहीं था, कहते ना इंसान जो सोचता नहीं अल्लाह पाक वो भी दे देते, मतलब नहीं सोचा था यार, इतना नहीं सोचा था। वरना अल्लाह पाक कहते हैं बहुत नाशुक्र आदमी है, इतना दिया है, लेकिन फिर भी आप अगर इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लेते, ये देखें भाई हद कर दी। स्पीकिंग में 8.5 मार दिए, मजाक हो रहा है। 8.5 इन स्पीकिंग, कभी ना तवक्का की थी, ना कभी आरजू की थी, ना कभी चाहत की थी इसकी। हाँ, चाहत किसकी की थी? लिसनिंग में 9 आ जाए, रीडिंग में 9 आ जाए, क्योंकि वो आ चुके हैं। भाई हद कर दी। 7.5 राइटिंग में भी आ गए, ओवरऑल 8 आ गए। अभी इस चाहत ये खत्म नहीं हुई थी कि एक रिजल्ट और आ गया, उसने भी हद कर दी। 7.5 राइटिंग, 7.5 स्पीकिंग, 8 लिसनिंग, 8 रीडिंग। मतलब पिछला वीक तो 2 लीटर खून में इजाफा कर दिया बच्चों ने। फिर अभी खत्म नहीं हुआ था, एक और रिजल्ट आ गया, 7 ईच मार दिए। भाई और क्या चाहिए, वो भी 4 से 8 हफ्तों की तैयारी के बाद। तो रिजल्ट्स के बारे में, अच्छा देखो, रिजल्ट्स डिपेंड करते हैं तुम लोग की हार्ड वर्किंग पर। हम तो सबको ही पढ़ाते हैं, सारे मारना शुरू करते हैं 8 बैंड्स, तो क्या बात है, सारे मेहनत करना शुरू कर दे तो 8 बैंड्स आ जाएंगे। पहला सेशन वार्म अप सेशन चल रहा है, 1000 रुपए जमा करा दिए हैं। अब सोच रहे हैं दाखिला ले ना ले, अभी भी सोच रहे हो तो तुमसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। आज से हमारे दोबारा दूसरी मार्केटिंग की वेव स्टार्ट हो चुकी है। अब मैं डायरेक्ट एडमिशन दे रहा हूँ 12 दिसंबर के। जो वार्म अप सेशन वाले वो बैठे रहे, अगर वो सोचते हैं कि हम आपका इंतजार करेंगे कि आप आएंगे फीस सबमिट कराएंगे, हम आपसे कहेंगे आज आपके पास मैसेज आ जाएगा, आपके पास फ्राइडे तक का टाइम है, फीस सबमिट करा दी, बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं सबमिट कराई, विश यू बेस्ट ऑफ लक, क्योंकि हमने 12 दिसंबर की नई कैंपेन का आगाज कर दिया है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जनवरी में पेपर दे रहे हैं और आइल्स की तैयारी के प्लेटफॉर्म ढूंढ रहे हैं। मेरे सेशंस देखने के बाद कोई इंतजार करता नहीं है कि भाई अब हम मजीद इंतजार करें, वार्म अप सेशंस ले। वार्म अप सेशन चल रहे, अच्छी बात है, आप लेते रहे, एडमिशन कंफर्म करवाएं। अब एडमिशन कंफर्म करवाने की 2 तरीके कार है। 1000 रुपए जमा करा दिए, 6000 रुपए जमा कराओ, प्रिपरेशन सेशन खत्म, 4 हफ्ते का सेशन लो। फिर आगे फैसला करो कि तुम्हें इवैल्यूएशन में जाना है कि नहीं जाना। तुम अपनी तैयारी को खुद देखो, परखो, यार मुझे तो अभी रीडिंग में समझ ही नहीं आ रहा, मेरी तो अभी स्पीकिंग ठीक है, बेहतर हो गई है, लेकिन मैं जब तक 15 मिनट बोलूं नहीं मुझे मजा नहीं आएगा। तो ठीक है भाई, आप जाइए, देखें आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, और उसके बाद फिर आप इवैल्यूएशन में चले। अगर आप हमारे स्टूडेंट हैं, आपने हमसे प्रिपरेशन कर लिए, 7,000 रुपए जमा करा दिए आपने, 1000 रजिस्ट्रेशन, 6000 हम आपको डिस्काउंट दे देते हैं, और 10,000 रुपए टोटल सबमिट कराने होते हैं, 1000 रजिस्ट्रेशन यानी 11,000। हम इवैल्यूएशन के सिर्फ आपसे, जो लोग अभी बैठे मेरे साथ लाइव एंड एक्सक्लूसिव, दिसंबर की ऑफर है, 4,000 रुपए आप जमा कराएंगे अपना रिमेनिंग अमाउंट, आप इवैल्यूएशन में आपको हम धक्का दे देंगे। आप पेपर देना चाहे जनवरी के फर्स्ट वीक में, अगर आपको पेपर देना है, वो बच्चे जो जनवरी के फर्स्ट वीक में पेपर देना चाह रहे हैं, 12 दिसंबर से वो तैयारी का आगाज करने जा रहे हैं मेरे साथ, और उनकी तैयारी मुकम्मल होगी हमारे साथ 7 जनवरी को। आप जनवरी, उसके बाद आप 7 जनवरी के बाद सेकेंड वीक में पेपर देना चाहे तो दे सकते हैं। अगर आपको स्कोर चाहिए 5.5, 6, 4 हफ्तों की तैयारी पर आपका स्कोर मेरे लिहाज से 6 बैंड्स आ जाता है।
उसकी वजह यह है कि अगर तो आपके लैंग्वेज स्किल्स आउट क्लास है, यू स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश, जैसे मैंने अंदलिप को सुना यहाँ पर, 4 वीक्स बहुत है भाई, इनफ, you will score 7+ इंशाल्लाह, right? You just need a bit guidelines. मैंने कुछ स्टूडेंट्स को सुना है, अभी एक बच्चे ने मुझे मैसेज किया, जितना पैसा ले ले, कर दो आधी जायदाद मेरे नाम, ठीक है ना, आप मेरा आइल्स क्लियर करा दें। मेरे बच्चे, जब तुम्हारे लैंग्वेज स्किल्स अच्छे होंगे ना, तो मैं क्या, कोई भी तुम्हारा आइल्स क्लियर करा देगा। यू मस्ट बी गुड एट लैंग्वेज। आपके लैंग्वेज स्किल्स अच्छे हैं बेटा, आप 4 हफ्ते क्या 4 दिन बहुत होते हैं यार आइल्स की तैयारी के लिए, मजाक से हटके 4 days आर एनफ फॉर आइल्स प्रिपरेशन। यू आर गुड एट इंग्लिश, अंग्रेजी का जो टेस्ट है इतना मुश्किल थोड़ी नहीं है, पेपर देखो, पैटर्न देखो, जाओ दे दो। The same thing happened to one of my cousins. He came from Dubai and उसने जिंदगी भर नॉवेल्स पढ़े हैं, ए लेवल्स ओ लेवल्स किया। उसने कहा सी भाई जरा तैयारी तो करा दे आइल्स की। मैं कहा मजाक कर रहे हो? कहना अच्छा 4 दिन मेरे घर पे रहा, मैंने उसको पढ़ाता रहा, मैं गया भाई कर लूंगा मैं। कितने बैंक्स मारे उसने? 8 बैंक्स स्कोर किए उसने, 4 दिन की तैयारी क्या की, पेपर देखा। भाई अंग्रेजी का सवाल है, इफ यू आर गुड एट इंग्लिश गो एंड स्कोर। लेकिन आपको थोड़ा सा डर लग रहा है, 46,000 रुपीज का सवाल है, तो ठीक है यार, इन्वेस्ट कर लो 7,000। अगर 7.5 चाहिए, टाइम है तुम्हारे पास, तो भाई 8 हफ्ते लगाओ, 4,000 रुपए तो और 46,000 का दाव तो चल जाएगा। बाहर जा रहे, पैसे नहीं निकल रहे भाई, पैसे भी नहीं है, टाइम भी नहीं है। अब आते, सर पे तलवार लटकी हुई है, 7 जनवरी को पेपर है, अब आप कुछ कर दे। हम जादूगर नहीं है भाई, टीचर है, टीचर, फैसिलिटेटर, गाइडर। जादू नहीं आता हमें, ठीक है ना, वो अलग बात है। लोगों को लगता है हम जादूगर है, लेकिन भाई हम टीचर हैं, हम मेहनत कर से पढ़ा सकते हैं आपको, आपसे मेहनत के लिए आपको मोटिवेट कर सकते हैं, आपको गाइड कर सकते हैं, एडवाइस कर सकते हैं, सही, बिल्कुल सही रास्ता। 4 हफ्तों में तैयारी मुकम्मल हो जाएगी, प्रिपरेशन मुकम्मल, लेक्चर्स फिनिश। अब आप चाह रहे हैं कि यार मेरे स्पीकिंग के मॉक टेस्ट हो, यार 12 मॉक टेस्ट बहुत होते हैं। अगर तुम 15 मिनट तक बोलो 12 दफा, तो तुम फिर उसके बाद स्कोर 8 वाला ही करोगे। ये 2 बच्चों ने जो 8 मारे, 8 बैंड्स लेकर आए 7.5, ये उसी का नतीजा है। ये राइटिंग की इवैल्यूएशन, अभी भी राइटिंग की इवैल्यूएशन चल रही है, मैं सभा लाइव बैठ के इवैल्यूएशन कर रही है, क्लास में 7 बच्चे बैठे हुए, इवैल्यूएशन चल रही है लाइव एस्टे की। यार इसी से आते हैं, मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत करने के लिए तैयार है। 7+ का स्कोर चाहिए, तो मेरी एडवाइस है 8 वीक्स, लेकिन टाइम ही नहीं है भाई, डेट निकल जाएगी, उम्र हो जाएगी, 36 साल भी हो जाएंगे, उम्र निकल जाएगी सर, फिर इमिग्रेशन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, बहुत सारे केसेस आते हैं। तो बेटा फिर आप अपना देखिए कि आपको पेपर कब देना है। मैंने आपको एडवाइस करना था, एडवाइस कर दिया। 1 हफ्ता वार्म अप सेशन लीजिए 3 से 10 दिन का, फिर आप लोग अपना जो है वो प्रेपरेशन सेशन लीजिए, उसके बाद इवैल्यूएशन सेशन, उसके बाद तैयारी का आगाज कर दीजिए। तैयारी का आगाज करना है तो आपके पास 2 ऑप्शन है। अभी आपकी पुप्पी वार्म अप सेशन 1 दिसंबर से स्टार्ट हुआ है, चल रहा है अभी, 10 दिसंबर तक चलता रहेगा। अगर जो लोग बाद में सुन रहे मेरा ये सेशन, 15 दिसंबर से वार्म अप सेशन शुरू कीजिए, 24 दिसंबर तक लीजिए। वार्म अप सेशन के लिए 1000 रुपए से रजिस्ट्रेशन कराइए। अब वार्म अप सेशन में बैठे रहना चाहते हो, एक अलग बात है, हमारे कुछ लोग ऐसे भी है, चलो वार्म अप में बैठे रहते हैं। अब भाई बस कर दो, अगर करना है आईएलटीएस तो प्रॉपर करो, नहीं करना, अच्छा अभी हम वार्म अप ही कर रहे हैं, 1 हफ्ते का वार्म अप कर लो, 2 हफ्ते का कर लो, जान ले रहे। कुछ बच्चे ऐसे भी है, अच्छा हम 4 हफ्ते का वार्म अप कर लेते हैं। भाई मजाक ना करें आप, ठीक है भाई। ये आपकी पूरा शेड्यूल है, मैं ये वाला शेड्यूल शेयर कर देता हूँ। ये देखें, आप जनरल की क्लासेस अलग होती है बेटा, एकेडमिक की अलग होती है। जनरल रीडिंग अलग होगी, एकेडमिक रीडिंग अलग होगी, जनरल राइटिंग अलग होती है, एकेडमिक राइटिंग अलग होती है। लिसनिंग की क्लास एक साथ होती है, स्पीकिंग की क्लास भी एक साथ होती है, क्योंकि उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता। लेकिन हम स्पीकिंग की क्लास को तोड़ देते हैं 2 हिस्सों में। जब हमें लगता है कि बच्चे ज्यादा है, तो हमें क्लास में कोशिश करते हैं 15 से ज्यादा स्टूडेंट्स ना हो, ताकि सबको 3 मिनट बोलने का मौका मिले, क्योंकि आपको पार्ट 1 में 3 मिनट बोलना होता है। 3 मिनट बोलेंगे तो इसका मतलब ये कि एक बच्चा 10 मिनट, 3 मिनट बोलता है तो 10 बच्चे 30 मिनट्स, 20 बच्चे 60 मिनट्स, तो हम कोशिश करते हैं 15 बच्चे रहे। टीचर भी तो बोलेगी, सही है बेटा, आ गई बात समझ। अब नीचे देखो, 10,000 की ऑफर है, 1,000 रजिस्ट्रेशन, 11,000 सबमिट कराओ, 8 हफ्ते का सेशन ले लो। 12 दिसंबर से तैयारी का आगाज हो रहा है, 7 जनवरी तक चलेगी। वार्म अप सेशन बाद में आना है, जो बाद में सुन रहा है ये सेशन 15 दिसंबर से 24 दिसंबर।
26 दिसंबर से दूसरा बैच स्टार्ट हो रहा है, वो भी अगर मैं पाकिस्तान टूर पे नहीं गया तो, वरना आगे कर देंगे भाई। वैसे अभी तो फिलहाल नहीं जा रहे, जनवरी में जाएंगे, अभी रश बहुत है। ये है स्टडी प्लान, ये है आपका स्टडी प्लान। 28 दिन में तैयारी मुकम्मल हो जाती है अगर आप इस प्लान को फॉलो कर लें। भाई 12 दिसंबर से इस प्लान को फॉलो कर ले, 7 जनवरी तक जबरदस्त तैयारी हो जाएगी, जबरदस्त। मैं आपको वादा करता हूं लिसनिंग और रीडिंग की तैयारी मैं करवा दूंगा, स्पीकिंग की तैयारी मैं करवा दूंगा। भाई राइटिंग की तैयारी में आप लोग ट्रबल शूटिंग करते हैं, आप लोगों को लिखना नहीं आता, आप लोगों की ग्रामर अच्छी नहीं है, आप लोगों की वोकैबुलरी अच्छी नहीं है, आप लोगों की स्पेलिंग अच्छी नहीं है, आप लोगों के पास आइडियाज नहीं है। और 4 हफ्तों में तो आपसे सिर्फ सुनेंगे कि हाँ भाई लिखना क्या है, लिखना कैसे, लिखकर कब दिखाएंगे। वो तो मेरी टीचर बहुत कोऑपरेटिव है, वो फिर भी आपसे आपको असाइनमेंट देती रहेगी ड्यूरिंग द सेशन। 4 हफ्तों में ये मत सोचना तुम्हें लिखने के लिए नहीं दिया जाएगा, 4 हफ्तों में भी वो तुमसे लिखवाएगी, चेक भी करके देगी। लेकिन हमने उसको इवैल्यूएशन का नाम नहीं दिया, लेकिन वो उसका अपना वो फर्ज अदा कर देती है। नहीं सर मैं एक लेक्चर देती हूँ तो असाइनमेंट देती हूँ, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो लिखकर दिखाते हैं। ये आपका वो 2 घंटे हैं जो आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, 2 घंटे आपको जूम पर अलग देने हैं। ये प्लान का स्क्रीनशॉट ले लें, आपके पास व्हाट्सएप पर भी आ जाएगा। डे 1 12 दिसंबर या 26 दिसंबर, जब से तुम स्टार्ट करना चाहो, ये तुम्हारा फैसला है। ठीक है, दिसंबर की फीस चल रही है 11,000 रुपए, जनवरी में डॉलर ऊपर जा रहा है, हमारी फीस भी 24,000 से डिस्काउंट कम हो जाएगा। तो बता दिए जो जनवरी में आएगा वो फिर फीस हर हफ्ते बदल जाती है हमारी, हालात के हिसाब से, डिमांड के हिसाब से, मुर्गी के अंडों की तरह बदलते हैं। ये है आपका पूरा रीडिंग प्लान। आज का लिसनिंग सेशन है और आज के सेशन लिसनिंग सेशन का आगाज हो रहा है यहां से। ठीक है बेटा, अब किसी का कोई सवाल है तो हैंड रेस करे और मुझसे कोई सवाल कर ले। सर क्या आप ईमानदारी से बता सकते हो 4 हफ्ते बहुत है लिसनिंग के लिए? अरे भाई 4 हफ्ते क्या, 4 दिन बहुत है। लेकिन मसला ये है कि जितना आप प्रैक्टिस करेंगे ना, मैं कहता हूं 4 हफ्ते क्या 8 हफ्ते भी कम है, अब बोलो। लेकिन मैं 4 हफ्ते में तुम लोगों को पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 की तैयारी करवा सकता हूं, उसका प्लान रेडी है। डे 1 12 दिसंबर, लेकिन 12 दिसंबर आई नहीं है, मैं आज से डे 1 की बातें और डे 8 की बातें तुम लोगों को समझा रहा हूं। आज से शुरू हो जाओ, ठीक है ना, आज से स्टार्ट करना है भाई। टुमारो नेवर कम्स, कल कभी नहीं आती। आज जो असाइनमेंट दूंगा काम शुरू कर देना। लिसनिंग की पहले बुक देखते हैं, लिसनिंग की बुक कैसी है, आइए। कंप्यूटर जी लिसनिंग की बुक जल्दी से खोल दीजिए, टाइम नहीं है हमारे पास। ओके सर, लिसनिंग, लिसनिंग वेयर आर यू। अब आप चाह रहे हैं कि मेरे लिसनिंग में अच्छा स्कोर आ जाए, अब जिस तरह से गाइड कर रहा हूं उस तरह से बिल्कुल डिट्टो वैसे ही फॉलो करना है कि लिसनिंग को इम्प्रूव करने के लिए वो कौन कौन से मंजन है जिन पर आपको काम करना है। अभी दिखाता हूं मैं आपको लिसनिंग की बुक, लेकिन लिसनिंग की बुक से पहले जो सबसे पहला काम, बुनियादी काम करना है वो है भाइयों स्पेलिंग्स का। कंप्यूटर जी स्पेलिंग्स खोल दीजिए, अल्लाह का वास्ता है। ये आ गई पहला असाइनमेंट। वो तमाम स्टूडेंट्स जो लिसनिंग को इम्प्रूव करना चाह रहे हैं कि हमारी लिसनिंग में अच्छा स्कोर आ जाए, तो भाई हमारा सबसे बड़ा मसला ये है कि हमारे बच्चे सुन भी लेते हैं लेकिन जब लिखते हैं तो स्पेलिंग गलत। तो आपके पास 6 दिन है, 6 दिन के अंदर ये स्पेलिंग तमाम स्टूडेंट्स याद कर लें। अरे सर जनवरी फरवरी, बेटा 1200 स्पेलिंग्स है, ये वो वर्ड्स हमने कंपाइल कर दिए जिन वर्ड्स को ज्यादातर लिसनिंग के आंसर्स में सुना जाता है। और इसमें अगर आप फोकस करें तो ज्यादातर वाउल साउंड्स हैं जो सुनने में काफी डिफरेंट होती है।
तो आप तमाम स्टूडेंट्स का पहला टास्क लिख लो पेपर पे, लर्न स्पेलिंग्स। सबसे पहले आपको ये 1200 वर्ड्स याद करनी है, इनकी स्पेलिंग्स अपने सामने रखो। देखो तुम्हें हर वर्ड की स्पेलिंग आती है नहीं आती, कोई ऐसा वर्ड तो नहीं है जो नया वर्ड है और आपके सामने आ रहा है, उसको याद करो। ठीक है ना बेटा? तो स्टेप 1 ये हो गया। अच्छा, अब क्या करें सर? अब बताइए, हमें लिसनिंग को इम्प्रूव करना है। लिसनिंग को इम्प्रूव करने के लिए जो दूसरा मंजन आपको हम देने जा रहे हैं, बेटा मैं ऐसी तरह तफरिया करता पढ़ाता हूं। अब आपके सामने आ रहा है ऑडियो स्क्रिप्ट। सर ये क्या भला है? ये वो अल्फाज हैं बुक 11 to 17 के, जिन लिखा हुआ है गेट 9 बैंड्स इन 4 वीक्स। ये कर लो, मैं बता रहा हूं तुम्हारे 9 बैंड्स आएंगे। नियत कर लो, मैं नियत करती हूँ 9 बैंड्स लेने की 4 हफ्तों के अंदर। जब इंसान नियत कर लेता ना तो अल्लाह पाक 8 बैंड्स तो दे ही देंगे। 9 ला दे, 8 पे शुक्र अदा कर लेना। अब स्टेप 1 ये करना है कि आज तुम लोगों को इस ऑडियो स्क्रिप्ट को सामने रखना है और 30 मिनट्स तक सुनना है। सर ये क्या सुनेंगे, कैसे सुनेंगे? हाँ, ये एक बड़ा मसला है। मैं आपको इसकी ऑडियो फॉरवर्ड कर दूंगा आपके वार्म अप सेशन में। अच्छा, कुछ बच्चे जो है ना वो शायद अभी तक वार्म अप ग्रुप में ऐड नहीं हुए, मुझे नहीं पता ये बच्चे कहाँ से आए हैं। मैंने 2-3 जगह लिंक्स फॉरवर्ड किए। अगर तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं हुए हुए, आपकी वार्म अप सेशन की रजिस्ट्रेशन नहीं आई हुई, तो आप तक वो लिंक फॉरवर्ड नहीं हो पाएगा। ठीक है, मैं सिर्फ व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ही फॉरवर्ड करूंगा। तो अगर आपने रजिस्ट्रेशन करवा ली, अब तो मैं डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन एक्सेप्ट कर रहा हूँ। आप 12 दिसंबर के लिए अपने आप को रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। आप वार्म अप सेशन की रजिस्ट्रेशन मत करवाइएगा, 1000 रुपए देगा। डायरेक्ट आप पे करें या तो 7000 या फिर 11000। 11000 पे करेंगे तो आप 8 हफ्तों के लिए हमारे पास आ जाएंगे। 7000 पे करेंगे तो 4 हफ्तों के लिए। ठीक है ना? 1 हफ्ता ही एक्स्ट्रा है आपके पास। करना क्या होगा? सर आपको एक ऑडियो भेजेंगे, बस देखते रहिएगा और सुनते रहिएगा। सर फायदा क्या होगा? अबे यार, एक तो टीचर से इस तरह के सवाल मत किया करो। वो याद है तुम्हें, एक बच्चा था, वो कॉन्ग फू सीखना चाहता था। कॉन्ग फू सीखने जाते है, वो घर की सफाई कराना शुरू कर देता है। वो बेचारा तो 20 दिन हो जाते हैं सफाइयां करते करते। वो कहता है मैं आई एम हियर टू लर्न कॉन्ग फू, टीच मी। लेकिन टीचर टीचर होता है। टीचर उसको एक हाथ मारता है, वो एकदम से डिफेंड कर लेता है। वो बेसिकली आपने देखा हो शायद, वो शर्ट उतारता है, सामने लटकाता है, फिर शर्ट पहनता है। वो बेसिकली एक दाव सीख रहा होता है, 20 दिन तक वही करता रहता है। और उस बच्चे को समझ नहीं आता कि उसको टीचर उसका एक दाव सिखा रहा है। मैं आपको क्या सिखा रहा हूं? अरे कानों में अंग्रेज की आवाज तो जाने दो, 30 मिनट सुनने की आदत तो डालो। अच्छा अच्छा अच्छा, 30 मिनट पेपर क्या आता है उसकी टेंशन बाद में ले लेना। पहले जो स्टेप, अब आप तुम पूरे दिन में इसको 2 दफा कर लो। एक दफा सुबह सुन ली, एक दफा रात, एक दफा। मैं तुम लोगों को बुक ये वाली बुक भेजूंगा पूरी ऑडियो स्क्रिप्ट, और मैं बुक 11 की 4 ऑडियोज भेज दूंगा आज। अगर आप 2 घंटे लगाकर ये सुन ले, आप रिजल्ट देखिएगा 1 हफ्ते बाद आउट क्लास, क्योंकि आप सुनने के आदी हो गए। आप ये मत सोचे पेपर में क्या आता है, किस तरह के सवाल आते हैं, उसको टेंशन नहीं लेना। टेंशन का सॉल्यूशन दे रहा हूं। स्पेलिंग याद करो, स्पेलिंग के बाद ये अपनी लिसनिंग की आदत बनाओ। आधा घंटा सुबह सुन लिया एक ऑडियो, आधा घंटा दोपहर। टिकटॉक छोड़ दो, हम टीवी के ड्रामों में कुछ नहीं रखा, बाद में देख लेना। लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूं, अगर 4 हफ्तों में पेपर क्लियर करना है आइल्स लिसनिंग का, तो जैसा गाइड कर रहा हूं वैसा करो। आ गई बात समझ? ये है आपका स्टार्टर पैकेज लिसनिंग का। अगर तो आपने यहां से स्टार्ट ले लिया, आपके बहुत सारे मसले मसाइल हल हो जाए। अब आते हैं हम बुक, आइल्स की बुक पर। कबीर जी आपसे कहा था कि हमें बुक दे दीजिए, बच्चों से शेयर करनी है। अभी तक बुक ही आपने नहीं दी। सॉरी सर, आ रही है, स्लो है हमारा कंप्यूटर। अब हम जा रहे हैं गूगल क्लासरूम पे। गूगल क्लासरूम पूरी दुनिया है आइल्स की। अगर जैसी रजिस्ट्रेशन करवा लें मुझसे गूगल क्लासरूम की एक्सेस ले लें, क्योंकि वो आपके लिए बहुत आसानी हो जाती है लिसनिंग की
राइटिंग के सारे लेक्चर्स आपके पास आ जाते हैं, हर चीज आपके पास खुल जाती है। और आइल्स के साथ हम आपको स्पोकन इंग्लिश की भी एक्सेस दे देते हैं। गुड न्यूज, स्पोकन इंग्लिश के सेशंस की रिकॉर्डिंग्स भी आपको सारी मिल जाती है आइल्स के साथ। और क्या चाहिए बेटा, मुझे पढ़ाकर कहाँ लेके जाना है, सब तो तुम लोगों के लिए है। अब देखो बेटा, ये आइल्स का गूगल क्लासरूम आ गया, एक है इसमें सब कुछ है। आपने कहा मेरा राइटिंग का टेस्ट बहुत करीब है, लो तैयारी कर लो, पढ़े हुए लेक्चर्स पढ़ लो जाकर। टीचर तो पढ़ाएगी, जब पढ़ाएगी यहाँ पर क्लिक करो, लेक्चर्स मौजूद है, यहाँ क्लिक करो, लेक्चर्स मौजूद है, तुम सुनना चाहो सुन लो। लिसनिंग सर के लेक्चर्स है, बेसिक राइटिंग लेक्चर्स मौजूद है, राइटिंग टास्क 2 करना है, राइटिंग लेक्चर्स सारे लेक्चर्स है। अब हम जा रहे हैं लिसनिंग पर, बुक्स चाहिए हमें। हमने बुक्स पे क्लिक किया, बुक्स, हमने बुक्स 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 बुक्स, ये रही लिसनिंग की बुक। लिसनिंग की बुक की तैयारी कैसे करनी है भाई, लिख लो। मैं एक ही दफा बताता हूँ, बार बार नहीं बताता, ठीक है ना। एक दफा बता दिया, समझा दिया, अब करना आपको है। ये हमें डाउनलोड करनी है, तो हम कैसे करेंगे, हो गई डाउनलोड। आ रही सब्र। 4 हफ्ते हैं आपकी बुक में, 4 हिस्से हैं। देखो पार्ट 1 तुम्हारी स्क्रीन पर आ रहा है, ठीक है ना, पार्ट 1। उसके बाद ये पार्ट 1 पूरा कंपाइल कर दिया, 28 टेस्ट है ये, 28 टेस्ट, 28 टेस्ट है पार्ट 1 के। उसके बाद पूरा एक साथ कंपाइल करने के बाद आपका शुरू होगा पार्ट 2। ये आपका सेकेंड वीक का प्लान है, लेकिन आप पार्ट 1 पार्ट 2 इसी हफ्ते से स्टार्ट करना है आपको। फिर पार्ट 2 के बाद आपके पास आता है पार्ट 3। अच्छा, पार्ट 3 में भी आपको 28 टेस्ट मिलेंगे, ये आपका तीसरे हफ्ते का टारगेट है। ये देखें, ये पार्ट 3 शुरू हो गया, बुक 11 to 17, और उसके बाद ये आपका पार्ट 4 आ जाएगा। ये जनाब आपका पार्ट 4 आ गया, ठीक है, 11 to 17। और इस बुक के आखिर में आपको मिल जाएंगे सारे जवाब, ये सारे आपके बुक वाइज आपके सारे जवाब कंपाइल कर दिए। अब आपको लिसनिंग की बुक लेने की जरूरत नहीं है, बुक 11 to 17 तैयारी करेगा, क्योंकि 11 to 17 तो मैं प्लान में दे रहा हूं, जिसकी तैयारी आप लोग 4 हफ्तों में करेंगे। उसके बाद मॉक 1 आपको नजर आ रहा है, मॉक 1 to 28। ये बुक 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 7 बुक से 4 टेस्ट होते हैं। 7 4 28, 28 टेस्ट के मॉक टेस्ट अगले 4 हफ्तों में दोगे। जो तुम्हारा इवेल्युएशन पीरियड चल रहा होगा, अब तुम सोचोगे 4 हफ्ते क्या करें, लिसनिंग की क्लास लेने की जरूरत नहीं है। 4 हफ्ते लिसनिंग की क्लास लेना बहुत है, सर की बातें सुन ली बस जाओ, अब मॉक टेस्ट देते रहो। फिर भी आना चाहोगे, रोकेगा कोई नहीं, लिंक आएगा, ज्वाइन कर लेना। जब इवेल्युएशन सेशन चल रहा होता है 10 से 11 में, अगर टाइम मिले तुम्हें, मेरा सेशन होता है 10 से 11, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे लिसनिंग, ठीक है। आज सिर्फ आप लोगों के लिए आया हूं स्पेशली। कल से आप लोगों को पार्ट 1 और परसों पार्ट 2 की बुनियाद डाल दूंगा, आप लोग पार्ट 1 पार्ट 2 पर काम शुरू कर देंगे। मैं थर्सडे को करवाता हूँ पार्ट 1 पार्ट 2, फ्राइडे को करवाता हूँ पार्ट 3, सैटरडे को करवाता हूँ पार्ट 4। लेकिन मैं सिर्फ टिप्स एंड ट्रिक्स दे रहा होता हूँ, बता रहा होता हूँ कि किस तरह से सुनना है। असल गेम आपको करना है वो क्या है, जिस तरह से आपको वीक वाइज प्रैक्टिस करनी है। आज आपको एक सैंपल के तौर पर आपके व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर मैं आपको ये बुक फॉरवर्ड करूंगा। पार्ट 1 के 7 लिंक्स आपके पास आएंगे, बुक 11, बुक 12, बुक 13, बुक 14, बुक 15, बुक 16, बुक 17। 7 दिन में 7 लिंक्स पे क्लिक करके वो आधे आधे घंटे के टेस्ट सुनोगे। कैसे, आओ वापस जा रहे हैं गूगल क्लासरूम में। ये गूगल क्लासरूम में हम गए, ये आपका गूगल क्लासरूम नहीं, ये रहा। अब इसके अंदर हमने क्लिक किया, आपको गूगल क्लासरूम से सब कुछ मिल जाता है। आपने पार्ट 1 पे क्लिक किया, ये पार्ट 1 पे क्लिक किया, आपको इसके 7 लिंक्स मिल जाएंगे। हर, ये देखो 7 लिंक्स यहाँ पर आ गए। आप बुक 17 से तैयारी शुरू करेंगे। बुक 17 से स्टार्ट लेना चाहे वो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि ये मोस्ट अपडेटेड मेथड है। आपने बुक 17 पे क्लिक किया, जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये आपकी बुक 17 स्टार्ट हो गई, ठीक है बेटा। अब देखो, अब आपको क्या करना है, चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकॉन पे क्लिक करना है, और उसके बाद सब्र करना है। पहले ऐड चल जाए भाई के,
ले भाई, ये आपका लिसनिंग पार्ट 1, एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग बाय SKH, ठीक है ना, ये भी हमें आता है भाई। बुक 17 सेक्शन 1 टेस्ट 1 पार्ट 1, ये अब आपका पहला टेस्ट। सारे टेस्ट याद रखो, जितने भी पार्ट 1 है इसी स्टाइल के होते हैं। क्या पूछा जाता है, कभी टाइम पूछा जाएगा, कभी पैसे पूछे जाएंगे, कभी लोकेशन पूछी जाएगी, कभी नाम पूछा जाएगा, कभी एड्रेस पूछा जाएगा, कभी छोटी मोटी बातें पूछी जाएंगी। एक फॉर्म होता है जो फिल करना होता है। और याद रखो, जब ये वाला सेशन चलता है तो उसमें बोलने वाले 2 होते हैं, और ये सबसे आसान होता है। 10 में से 10 लोग हैं इसमें इंशाल्लाह। पार्ट 2 में भी 10 में से 10 लोग हैं। सिर्फ एक प्रॉब्लम स्टूडेंट्स कहते हैं हमें प्रॉब्लम आती है मैप्स में, उसका सॉल्यूशन निकाल दिया मैंने। आप इसी गूगल क्लासरूम में मैप्स की पूरी एक अलग वीडियो रिकॉर्ड कर दी है, वो आप सुन लेंगे तो आपका मसला हल हो जाएगा। आपके साथ भी आपको भी मैप सॉल्व करवाऊंगा, तो सारे मैप्स एक साथ सॉल्व करवा दूंगा। अभी और भी निकाल रहा हूँ, एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ सारी बुक से, तो तकरीबन कोई 17-18 मैप्स होंगे। एक दो क्लासेस में 17-18 मैप्स को हम डिस्कस कर लेंगे। आपको दिमाग में बात बैठ जाएगी, बार बार सुनते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, तो तुम्हें समझ आना शुरू हो जाएगी। याद रखो, आइल्स इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। तुम ये सोचते हो तुम नहीं कर सकते, तुम गलत सोचते हो भाई, तुम प्रैक्टिस करो। मैंने आपको स्पेलिंग याद करने के लिए कहा, मैंने आपसे कहा ट्रांसक्रिप्ट करो, मैंने अभी नहीं कहा कि ये पार्ट 1 सुनने बैठ जाओ, नहीं, मैंने आपसे कहा स्पेलिंग याद करना शुरू करो, और जो मैंने ऑडियो स्क्रिप्ट भेजा मैं उसकी ऑडियो शेयर कर दूंगा, वो सुन लो। लेकिन फिर भी आपको सैंपल के तौर पर कि 7 लिंक्स पार्ट 1 के जो मुझे 12 दिसंबर को भेजने, मैं आज ही भेज दूंगा, ताकि तुम पार्टी ऑन कर दो, ठीक है भाई। लेकिन व्हाट्सएप ग्रुप में आएंगे, मेरा नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, इस नंबर पे मेरा व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है। वो स्टूडेंट्स ऐड हुए हैं जिनकी वार्म अप की फीस आई नहीं है, या जिनकी रजिस्ट्रेशन कंफर्म हो चुकी है, ठीक है ना, तो उनको मैं ऐड कर उनके पास लेके जाएंगे। चले भाई, अब ये आपके पास है। अब देखिए लिसनिंग का सेशन की आवाज कैसी आती है बताइएगा। Recordings, and you will have to answer questions on what you hear. There will be time for you to read the instructions and questions, and you will have a chance to check your work. All the recordings will be played once only. अब अच्छा, लिसनिंग के सेशन के अंदर मेरा माइक आप म्यूट ऑल पे रहते हैं, आप चैट पे लिखने की आदत डालेंगे। चैट देखें, चैट ऐसे राइटिंग भी होती है हरनान, ऐसे राइटिंग भी होती है। आपकी जो राइटिंग सेक्शन है उसमें 2 टास्क आते हैं। टास्क 1 के अंदर आपका रिपोर्ट राइटिंग होती है एकेडमिक वालों की, और रिपोर्ट लेटर होता है जनरल वालों का, और टास्क 2 जो होता है वो ऐसे राइटिंग होती है, दोनों की, ठीक है। मेरी अब आवाज देखे सही आ रही है आपको? The test is in 4 parts. At the end of the test, you will be given 10 minutes to transfer your answers to the answer sheet. Now turn to part 1. ये आपके पास पार्ट 1 है। Part 1. You will hear a woman called Jan phoning a man about their local conservation group. First, you have some time to look at questions 1 to 5. अच्छा, अब आपके पास ये टाइम है 1 to 5 देखते हैं। कहता है मेकिंग श्योर द बीच डज नॉट हैव एनी नेगेटिव सेंटेंस है, नो डैश। अच्छा ठीक है भाई। कहता है नेक्स्ट टास्क इज टेकिंग एक्शन टू अट्रैक्ट डैश टू द प्लेस, आइडेंटिफाइंग टाइप्स ऑफ बिल्डिंग आर न्यू। जो प्रेपोजिशन और आर्टिकल्स होते हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट है, वो चेंज नहीं होंगे, लेकिन Now listen carefully and answer question. चुप हो जाओ। देखो यहाँ पर टेक्निक्स को फॉलो करो बेटा। ये जो अब यहाँ लिखा है डज नॉट हैव एनी, ये नेगेटिव सेंटेंस है, तो वो इस बात को किसी और अंदाज से नेगेटिवली बोलेगा। यहाँ पर लिखा हुआ है नो, ये नेगेटिव बात है किसी और अंदाज से बोलेगा। अच्छा, ये डिट्टो बोलेगा, एज इट इज सुनने को मिलेगा, ये भी मिलेगा सुनने को, लेकिन वो अट्रैक्ट का वर्ड नहीं बोलेगा। लेकिन यहाँ पर टू द ये बदल नहीं सकता, इसको मुमकिन है कि एज इट इज बोले तो डैश टू द। अब यहां लिखा हुआ है टाइप्स ऑफ, तो ये टाइप्स ऑफ की जगह कोई और फ्रेज इस्तेमाल करेगा। और यहाँ लिखा है बिल्डिंग आ न्यू, बिल्डिंग की जगह कोई और वर्ड आएगा, न्यू की जगह कोई और वर्ड आएगा। देखना, मान लो सर की बात है। 1 to 5. चलिए। Hello. Oh, hello. My name's John.
Are you the right person to talk to about the Buckworth Conservation Group? Yes, I'm Peter. I'm the secretary. Good. I've just moved to this area and I'm interested in getting involved. I was in a similar group where I used to live. Could you tell me something about your activities, please? Of course. Well, we have a mixture of regular activities and special events. One of the regular ones is trying to keep the beach free of litter. If you अब इसने कहा make sure the beach does not have. We are trying that the beach is free from dash. अब यहाँ लिखा हुआ है नेगेटिव सेंटेंस, वहां पर वो बोलता है पॉजिटिव सेंटेंस, लेकिन उसमें वर्ड छुपा हुआ है. दोबारा सुनो. Thing about your activities, please. Of course. Well, we have a mixture of regular activities and special events. One of the regular ones is trying to keep the beach free of litter. A few of the अब यहाँ पर एक वर्ड आपने सुन भी लिया, लेकिन उस वर्ड की स्पेलिंग में प्रॉब्लम आएगी. मान लो मेरी बात, बताओ वो वर्ड कौन सा था. लिखो, चैट में लिखने की आदत डालो. आपको यहाँ पर चैट में लिखना पड़ेगा. लिसनिंग की क्लास में हमेशा चैट्स में लिखा जाता है आंसर, क्योंकि आपकी स्पेलिंग मिस्टेक काउंट होती है. आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स. अब देखिए एक वर्ड आ गया मेरे पास, ग्लिटर. GLITER. एक ने कहा सर मुझे आई कुडंट गेट इट. अच्छा, अगर आप चाहते हैं कि रिपीट करें सर, तो देखिए आपके पास फॉरवर्ड का ऑप्शन होता है, आप बैक एरोस का इस्तेमाल करें. लिसनिंग की क्लास में नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करें. एक ने लिख दिया जवाब लिटर, LITRE. ठीक है, उन्होंने वर्ड पकड़ लिया, वर्ड पकड़ लिया दो. अब देखिए रजनी ने रिवर्स का लगा दिया. जैसे अगर आप लिसनिंग की क्लास में इन चीजों को याद रखें, इफ यू आर अनेबल टू अंडरस्टैंड, आप कहें सर दोबारा, तो वो दोबारा का सिंबल है आपके पास, सर पीछे दोबारा, तो मैं दोबारा खुद ब खुद ऑटोमेटिक हो जाएगा दोबारा. Could you tell me something about your activities, please? Of course. Well, we have a mixture of regular activities and special events. One of the regular ones is trying to keep the beach free of litter. बीच फ्री ऑफ लिटर. अब उस लिटर को कैसे लिखोगे? लिखो, तुमने वर्ड मैंने बता दिया, लिखो लिटर. अब लिटर को कोई क्या लिखते हैं, लिखे, स्पेलिंग ट्राई करें भाई, अपने चैट्स में लिखे. ठीक है. अच्छा, किसी ने लिखा LITTER, किसी ने लिखा LITER, किसी ने लिटिल लिख दिया LITTLE. अभी आप देखिएगा, आखिर में अपने जवाबात मैच कीजिएगा. Few of us spend a couple of hours a month on it, and it's awful how much there is to clear. I wish people would be more responsible and take it home with them. I totally agree. I'd be happy to help with that. Is it okay to take dogs? I'm afraid not, as they're banned from the beach itself. अब इसने किस चीज को बोल दिया? नो वॉट. ऊपर लिखा हुआ है वन वर्ड ओनली, नो. उसने कहा आई एम अफ्रेड नॉट. किस बात पर उसने बोला आई एम अफ्रेड नॉट? अच्छा, अब देखो एक टेक्निक समझना. उसने सवाल पूछा और उसने जहां आई एम अफ्रेड नॉट, आप कह रहे हैं आई एम अफ्रेड नॉट, किस चीज के लिए मना कर रहा है भाई? माफ कीजिएगा, आई एम अफ्रेड नॉट. सर हमने तो सुना ही नहीं. ये आदत बनाओ कि जो पहला सेंटेंस लड़की ने सवाल पूछा है, उस सवाल में जवाब था. सुनना लड़की का सवाल. I'd be happy to help with that. Is it okay to take dogs? I'm afraid not, as they're... सुना आपने? I'm afraid not. किस चीज को मना किया उसने? वेरी गुड उस्मान, छा गए भाई, आप तो छा गया. कमल वेरी गुड, 2 लोगों के जवाब आ गए. वेरी गुड सैयदा ताहिरा, जबरदस्त. अच्छा, जो लोग कह रहे हैं दोबारा चलाए, वो अपने फॉरवर्ड लगा दिया करें. ठीक है ना, फॉरवर्ड लगा दिया करें और हटा भी दिया करें, वरना लगता है बस पीछे चलाते रहे. A few of us spend a couple of hours a month on it. सुने And it's दोबारा. awful how much there is to clear. I wish people would be more responsible and take it home with them. I totally agree. I'd be happy to help with that. Is it okay to take dogs? I'm afraid not. I'm afraid not.
So know what? मैंने कहा था ना कि एक वर्ड लिखना है बेटा, एक वर्ड चाहिए, एक वर्ड, नो डैश, नो डॉग्स। अरे बात नहीं, नो डॉग। इज इट ओके टू टेक डॉग्स? उसने कहा इज इट ओके टू टेक डॉग्स? उसने कहा नो डॉग्स, नॉट अलाउड, बट डज नॉट हैव लेटर नो डॉग्स। as they're banned from the beach itself. They You are can take them along the cliffs though, and children are welcome. Right. We also manage a nature reserve. अब देखिए नेचर रिजर्व का वर्ड आपको लिखा हुआ भी नजर आ रहा है, वो बोल भी रहा है नेचर रिजर्व। मेंटेनिंग पाथ्स, ये भी बोलेगा। नेस्टिंग बॉक्सेस टू बर्ड्स इंस्टॉल्ड, ये भी बोलेगा। आगे सुनिएगा। And there's a lot to do there all year round. For example, because it's a popular place to visit, we spend a lot of time looking after the paths and making sure they're in good condition for walking. I could certainly help with that. Good. And we have a program of creating new habitats there. We've just finished making and installing nesting boxes for birds to use. And next, we're going to work on encouraging insects. They're important for the biodiversity of the reserve. यस, किस चीज को अब वेरी गुड रजनी, वेरी गुड उस्मान। यार तुम उस्मान को मिला हुआ टेंशन ले रहे हो, अच्छा जा रहा है। गुड, वेरी गुड अक्सा, वेरी गुड कमल, वेरी गुड सैयदा ताहिरा। जवाब सिर्फ मैं देख सकता हूँ और कोई नहीं देख सकता। आपकी गलतियों पे पर्दे डाले हुए अपने, ठीक है ना। इंसेक्ट्स, आपने बिल्कुल सही कहा। And making sure they're in good condition for walking. आप देखें I could अब अट्रैक्ट को वो कैसे बोल रहा है। certainly help with that. Good. And we have a program of creating new habitats there. We've just finished making and installing nesting boxes for birds to use. And next, we're going to work on encouraging insects. encouraging insects। अब उसने, मैंने कहा था ना अट्रैक्ट का वर्ड नहीं बोलेगा वो। अगर तुम डैश से पहले कोई वर्ड पकड़ के बैठ गए तो कभी भी नहीं बोलता वो। तो अट्रैक्ट की जगह वो नया वर्ड बोलेगा encouraging। अब देखो टाइप्स ऑफ, अब वो टाइप्स ऑफ नहीं बोलेगा। They're important for the biodiversity of the reserve. They certainly are. Oh, and we're also running a project to identify the different species of butterflies that Yes, different species of, identifying different types of, very good, जबरदस्त, सही है ना। visit the reserve. You might be interested in taking part in that. Sure. I was involved in something similar where I used to live, counting all the species of moths. I'd enjoy that. Another job we're doing at the reserve is replacing the wall on the southern side between the parking area and our woodshed. It was badly damaged in a storm last month. Okay. अब बताओ बताओ बेटा, बताओ। बिल्डिंग अ न्यू व्हाट, क्या बना रहे नया, क्या चीज डैमेज हो गई थी? पार्किंग। अच्छा, दोबारा सुन ले। All the species of moths. I'd enjoy that. Another job we're doing at the reserve is replacing the wall on the southern side between the parking area and our woodshed. It was badly damaged in a storm last month. Okay. Before you hear the rest, और जैसे ही आप अपनी ये आगे चलेंगे, आपके पास यहाँ पर नजर आए। अब आपने कहा पार्किंग, आप देख लीजिए आपको क्या सुनने को मिला। सर वॉल तो उसने बोला ही नहीं, क्यों नहीं बोला? आओ देख लो। badly damaged in a storm last. Another job we're doing at the reserve is replacing the wall on the southern side. आप देखा इससे, आप देखे वॉल बोल कैसे रहा है, और ये कंफर्म हमारे बच्चों से मिस हो जाएगा। देखो वॉल कैसे बोल रहा है वो, बिल्डिंग अ न्यू। I was involved in something similar where I used to live, counting all the species of moths. I'd enjoy that. Another job we're doing at the reserve is replacing the wall on the southern side between the parking area and our woodshed. Where I used to live, counting all the species of moths. देखो कैसे I'd बोल रहा enjoy that. है, ये काफी प्रोलॉन्ग करके बोलेगा।
Another job we're doing at the reserve is replacing the wall on the southern side. इसने न्यू किया, क्या बोला? रिप्लेसिंग अ वॉल। मतलब वो समझ ही नहीं आया कि क्या रहा है और वो बोलता हुआ निकल गया। तो अब आप ये देखें कि वर्ड कितना आसान है, बट समटाइम्स वी आर अनेबल टू गेट इट। जैसे कल हम एक सेशन कर रहे थे, उसमें एक वर्ड आया था, उस वर्ड को 4 दफा सुना, नहीं पकड़े हम। वो बहुत छोटा सा वर्ड था, मुझे नहीं याद आ रहा वो कौन सा वर्ड था, लिख लेना चाहिए था, रिकॉर्डिंग में होगा अवेलेबल। छोटा सा वर्ड था, वो बोल के निकल रहा था बार बार, मैंने उसको 4 दफा प्ले किया, नहीं सुनने में आया। किसी के कानों में वो वर्ड नहीं जा रहा था। देखो जब हम सुनते हैं तो वर्ड्स हमारे कानों में जाते हैं, दिमाग तक पहुंचते हैं, वो वर्ड दिमाग कान में जाएगा तो दिमाग में पहुंचेगा ना। तो यहाँ पर भी यही चीज हुई है, और ये अक्सर ऐसे वर्ड्स के साथ करते हैं जहां पर वाउल साउंड ज्यादा होती है। दोबारा सुनना। Doing something similar where I used to live, counting all the species of moths. I'd enjoy that. Another job we're doing at the reserve is replacing the wall on the southern side between the parking area and our woodshed. It was badly ठीक है ना बेटा, आगे चलते हैं। damaged in a storm last month. Okay. Before you hear the rest of the conversation, you have some time to look at questions 6 to 10. अच्छा, अब देखो इसने लिख कर दिया रीच द डैश, कोई लोकेशन है, टेक अ पिकनिक वेयर एप्रोप्रिएट, ऑब्वियसली कोई किसी कपड़ों की बात हो रही है। सुटेबल फॉर डैश टू पार्टिसिपेट, सुटेबल फॉर चिल्ड्रन, एडल्ट्स, फीमेल्स, मेल, कोई जेंडर होगा। मेकिंग डैश आउट ऑफ वुड, लकड़ी से क्या बना रहे हैं लोग, और आखिर में प्राइस। ये होता है टाइम, और ये आप चीजों को पढ़ना होता है इस तरह से कि यहाँ पर क्या आ सकता है। Now listen and answer questions 6 to 10. Then, as I said, we have a program of events as well, both at the weekend and during the week. Right. Do you have guided walks? I'd like to get to know the local countryside as I'm new to the area. Yes, we do. The next walk is to Ruston Island a week on Saturday. We'll be meeting in the car park at Dunsmore Beach at low tide. That's when the sands are dry enough for us to walk to the island without getting wet. Sounds good. The island's a great place to explore. It's quite small and it's got a range of habitats. It's also an ideal location for seeing seals just off the coast or even on the beach. Okay. And is there anything we should bring? Like a picnic, for instance? Yes, do bring one. It's a full day walk. And of course, it'll be wet walking across and back, so make sure your boots are waterproof. I must buy a new pair. There's a hole in one of my current ones. Well, I'd definitely like to come on the walk. Great. Then later this month, we're having a one-day woodwork session in Hopton Wood. I've never tried that before. Is it okay for beginners to take part? Definitely. There'll be a couple of experts leading the session, and we keep the number of participants down, so you'll get as much help as you need. Excellent. I'd love to be able to make chairs. That's probably too ambitious for one day. You'll be starting with wooden spoons, and of course, learning how to use the tools. And anything you make is yours to take home with you. That sounds like fun. When is it? It's on the 17th from 10 a.m. until 3. There's a charge of £35, including lunch, or £40 if you want to camp in the wood. I should think I'll come home the same day. Well, I'd certainly like to join the group. अब देखते, मैंने बीच में कहीं इंटरप्ट नहीं किया। अब आपके कितने सही हुए आखिर के 5 मिनट, कितने गलत हुए, जैसे ही आप अपने ये गूगल क्लासरूम से सुन रहे होते हैं, उसके फौरन बाद इसके आंसर्स भी आ जाते हैं। तो पहले का आपने जवाब दिया आइलैंड, दूसरे का आपने, किसी ने कहा वाटरप्रूफ, किसी ने कहा बूट्स, किसी ने कहा बिगिनर्स, किसी ने कहा बिगिनर्स, तो किसी एक बच्ची ने लिखा बिगिनर्स। You will hear a man asking about. और उसके बाद स्पून्स, और उसके बाद 35। अब आप बताइए 5 में से 6 में से 5 में से 5 किसके आए? 6 to 10 हमने आपको ऊपर छोड़ा, 5 out of 5 किसके आए? अपना स्कोर लिखे 4। वेरी गुड। अगर 4 आ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप
स्टैंड कर रहे हैं 7 पर, अगर आपने इसके 4 मार दिए, 5 में से 4 का मतलब ये कि आप 6 7 3, 2 वाला भी है कोई, बता दो, सिर्फ आप पढ़ना रहेगा भाई, यहीं पर सिर्फ भाई को दिख रहा है और किसी को नहीं। लिखो सर मेरे नहीं, 0 भी लिखो, अगर 0 आ रहा है तो 0 भी लिखो, ताकि पता चले तुम क्या थे, तुम्हारे टीचर ने तुमको क्या बना दिया। वेरी गुड, 1 नंबर, जबरदस्त। 1 हफ्ते में आप पहुंचेंगी 7 नंबर पर, देखिएगा, नो प्रॉब्लम। 1 नंबर वाले दिल छोटा ना करें, 1 नंबर भी बहुत बड़ा होता है, ठीक है ना। फर्स्ट पोजीशन आती थी ना फिर। जबरदस्त, लास्ट 3 आ गए। भाई बड़ा फनी क्वेश्चन आ गया, नाम नहीं लूंगा भाई। पेपर के अंदर स्टॉप और पॉज का ऑप्शन नहीं होता, ठीक है ना। पेपर के अंदर स्टॉप और पॉज का ऑप्शन नहीं होता, ये तो मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। अच्छा, मैं आपको गाइड करने के लिए ना एक सेशन फॉरवर्ड कर रहा हूँ, मैं आपको बुक 11 का यही वाला लिंक, जो 17 का यही वाला लिंक मैं आपको फॉरवर्ड कर रहा हूँ, और 11 का भी कर रहा हूँ, 7 लिंक्स फॉरवर्ड कर रहा हूँ विद बुक। और आपको वो जो मैंने स्पेलिंग्स का याद करने के लिए दिया वो भी फॉरवर्ड कर रहा हूँ, आपको ट्रांसक्रिप्ट भी फॉरवर्ड कर रहा हूँ। आज का असाइनमेंट आप लोगों का ये है, क्या आप स्पेलिंग्स याद करें, जिस तरह से मैंने ट्रांसक्रिप्ट सुनने के लिए कहा है, बुक 11 से ट्रांसक्रिप्ट को सुने, और उसके साथ आप लोग बुक 17 का एक टेस्ट ट्राई करें। अच्छा, जब आप डायरेक्ट सुनेंगे ना उस लिंक के थ्रू, तो आवाज बहुत क्लियर होगी। ये मैं प्ले कर रहा हूँ मेरे माइक से, आपके सिस्टम में जा रही है, आपका क्वालिटी कैसी है आपके सिस्टम की, वो और डाउन हो जाती है। जब आप डायरेक्ट सुनेंगे, जब आप डायरेक्ट सुनेंगे तो काफी क्लियर होगा, कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, हम है ना। प्रैक्टिस आप करें तो आपकी चीजें इंशाल्लाह हल हो जाएगी। कोई सवाल है तो पूछ ले। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जो लोग एडमिशन लेना चाह रहे हैं वो अपनी पेमेंट मेथड का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 12 दिसंबर से के एडमिशन स्टार्ट कर दिए हैं। 7,000 रुपए सबमिट करवाइए, 4 हफ्तों का सेशन लीजिए, 11,000 रुपए सबमिट करवाइए। प्रेपरेशन प्लस इवेल्युएशन विद मॉक टेस्ट एंड रीडिंग प्रैक्टिस। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।